बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर लिया था। तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक बात हमेशा याद रखें, हम जब भी फिज़िक्स में किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास दो तरह की वैल्यू होती है, यानी दो तरह की वैल्यूज़ का हम सामना करते हैं। उसमें एक वैल्यू होती है एग्जैक्ट और एक होती है मेजर्ड वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू वो होती है जो फिक्स होती है, जिसमें मतलब एरर के चांसेस बहुत कम हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 10 20 30, मतलब ये जितने नंबर है ये फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। और मेजर्ड वैल्यू में अक्सर हमसे एरर आ सकते हैं, यानी चांसेस ऑफ एरर हो सकता है वहाँ पे। जब भी हम किसी चीज़ के लेंथ को मेजर करते, मेस को मेजर करते, तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास डिफरेंट रिज़ल्ट आते हैं, यानी दो बार अगर हम मेजर करें तो हमारे पास चांस है कि मुख्तलिफ रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें एक चीज़ हमारे पास होती है एग्जैक्ट, जिसे हम बेस्ट एस्टिमेट बोलते हैं, और साथ में थोड़ा बहुत जो उसका मतलब जैसे हम डाउट होता है, ठीक है। इन सब को हम लेते हैं अपनी मेजरमेंट्स में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कहते हैं? द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन फिगर्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल फिगर इज़ नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी जो आपके पास मेजरमेंट में एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो, और साथ में वो जो फर्स्ट नंबर होता है जिसमें मतलब एरर के चांसेस हो सकते हैं, यानी जो अनसर्टेन होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, या कितना हो सकता है, तो इन दोनों की कम्बिनेशन को, यानी एग्जैक्ट और ये जो आपके पास मतलब सर्टन और अनसर्टेन की कम्बिनेशन है, इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने यहाँ पर लिखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। एक हमारे पास होती है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, दूसरी हमारे पास होती है एग्जैक्ट वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है मेजरमेंट, कि ये हमारे पास मेजरमेंट मतलब हम करते हैं और ये हमारे पास आती है। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब जिस तरह हम काउंटिंग नंबर्स लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पेंसिल बनाया है, ठीक है, इसकी लेंथ को हमने मेजर करना है। इसकी लेंथ को अगर आप मेजर करोगे तो जिस मीटर रूल के साथ आप मेजर करते हो उसका लीस्ट काउंट, फॉर एग्जांपल उसका लीस्ट काउंट है हमारे पास 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब यह है कि इसमें 1 मिलीमीटर का एरर आ सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। तो जब आपने मेजर किया तो इसकी लेंथ बिटवीन 67 एंड 68 मिलीमीटर आ रही थी। तो फिर हमने सोचा कि ये 67.5 हो सकता है। अब 5 के बाद भी एक डिजिट हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर 7 भी आ सकता है, यहाँ पर 3 भी आ सकता है, यहाँ पर 2 भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अनसर्टेन, कि ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पर लिखा है देयर इज़ अ चांस ऑफ एरर। अब अगर मैं इसकी एक एग्जांपल आपको और दूं, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को आप देखें तो यहाँ पर हमें कन्फर्म है, ये एग्जैक्ट है कि दोनों 6 जो है यहाँ पर 6 एंड 6 यहाँ पर ये दोनों रिलिएबल है और ये फिक्स्ड है, ये हो सकते हैं, ये होंगे, ठीक है। लेकिन ये 7 जो है ये अनसर्टेन है, ठीक है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 6 एंड 6 आर रिलिएबल एंड सर्टेन वाइल 7 इज़ अनसर्टेन। इसके ऊपर हमें शक होता है। कुछ लोग आपने देखा होगा वो लिखते हैं 6.67 भी लिखते हैं, 6.63 भी लिखते हैं, 6.64 भी लिखते हैं, तो इसके ऊपर हमें डाउट होता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये जो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू और साथ में जिसके ऊपर आपको शक है, यानी जो अनसर्टेन वैल्यू है, इन दोनों की कम्बिनेशन को हमने क्या कहा है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कितने होंगे, 1 2 एंड 3। जो आपके पास नॉन डिजिट्स है और जिनके ऊपर आपको डाउट है, इन दोनों को कम्बिनेशन को आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम दिया था, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप मेजरमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करते हैं, मेस को मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं, तो आपके पास मुख्तलिफ रिज़ल्ट आ सकते हैं। अब उस मुख्तलिफ रिज़ल्ट को देख के आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यानी एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स कितने हैं, रिलिएबल सर्टेन कितने हैं, और इसके अंदर अनसर्टेन कितने हैं। अगर यहाँ पर मैंने पहला रूल लिखा है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर, कि आपके पास जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक, किसी भी मेजरमेंट के अंदर 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू आ रही है, तो हम बोलेंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जिस तरह यहाँ पर आपकी बुक में भी है 47.73। अब ये किसी चीज़ की लेंथ हो सकती है, ये टाइम हो सकता है, ये किसी चीज़ का मेस भी हो सकता है, तो मैं बोलूँगा ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, तो इसीलिए इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4, 1 2 3 एंड 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इस तरह लिखूँ 1 2
3 एंड 4। तो ये भी आपको नॉन ज़ीरो डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे ज़ीरो के अलावा है। तो इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 4। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात मैंने लिखी है, ज़ीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज़ ऑलवेज सिग्निफिकेंट। कि अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स या दो सिग्निफिकेंट के बीच में ज़ीरो आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट यहाँ पे काउंट होगा। जिस तरह ये एक नंबर लिखा है आपको 32.50063। अब इस नंबर के आप अंदर देखें कि ज़ीरो जो है उनके दोनों साइड पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स यानी नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, तो यहाँ पर ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा और इसीलिए इस नंबर के अंदर है 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है। इसी तरह आप कोई भी एग्जांपल दे रहे, जिस तरह यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2008 2008। ठीक है। तो इस नंबर के अंदर आप देखें कि दोनों तरफ जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स है या सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो अगर बीच में इनके ज़ीरो आ जाए तो ज़ीरो भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसीलिए इस नंबर के अंदर ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है और यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास होंगे 4। क्लियर? अच्छा, अब थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है ज़ीरो टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। कि अगर किसी नंबर के ज़ीरो जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाए, यानी अगर आप इस तरह खड़े हो जाए, एक नंबर आप बना दें और इस तरफ जो है वो ज़ीरो आ जाए। ठीक है। नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जो ज़ीरो आ जाते हैं उनको हम अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं लाएंगे। तो ये जो आपके पास नंबर है 0.00467, तो देखो यहाँ पर ज़ीरो जो है वो पहले आ रहे हैं नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले, तो ये वाले दोनों ज़ीरो जो है ये काउंट नहीं होंगे। तो इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ ये 3 होंगे, 4, 6 एंड 7। ठीक है। मतलब ज़ीरो अगर पहले आ जाए तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर ट्रीट नहीं करेंगे। जिस तरह यहाँ पर मैं एक नंबर और लिखता हूँ 0.002004। अब इस नंबर को आप देखें तो ये जो दो ज़ीरो है ये पहले आए हैं नॉन ज़ीरो डिजिट से, इसीलिए ये दोनों जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अब ये नंबर बचा तो इसके लिए रूल नंबर 2 है, बीच में जो ज़ीरो आ जाते हैं दो सिग्निफिकेंट के तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसीलिए इस पूरे नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कितने हैं? 4। क्लियर है? अच्छा, अब 4 में देखें, ज़ीरो टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये बात तो यहाँ पर कंफर्म हुई हमें कि ज़ीरो अगर किसी नॉन ज़ीरो के लेफ़्ट पे आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। लेकिन अब यहाँ 4 में कहता है कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर यानी कोई नंबर सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बाद अगर ज़ीरोज़ आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं। तो इसका आंसर है कि ज़ीरो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अब बात हम करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन की, मतलब उस नंबर की बात करेंगे जिसके अंदर आपको पॉइंट नज़र आ जाए। तो कहते हैं इन डेसिमल फ्रैक्शन ज़ीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर। कि एक ऐसा नंबर जिसके अंदर आपको डेसिमल पॉइंट नज़र आए यानी डेसिमल फ्रैक्शन नज़र आ रहा हो। ठीक है। एक ऐसा नंबर हो जिसके अंदर पॉइंट हो। ठीक है। और उसके बाद अगर राइट साइड पे ज़ीरोज़ आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। जिस तरह यहाँ पर लिखा गया है 7.400, तो इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर हमें पॉइंट नज़र आ रहा है, इसके बाद अगर ज़ीरोज़ है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर? अच्छा, अब अगर ये नंबर आपके पास इंटीजर्स हो, मतलब ये नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है हाउएवर इफ द नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन बी फाइंड आउट बाय द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कि अगर नंबर आपके पास इंटीजर्स हो, जिस तरह मैंने ये लिखा है ये एक इंटीजर नंबर है। ठीक है। 80,000। अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? तो ये डिपेंड करता है कि ये वैल्यूज़ आप किस इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर करते हैं, उसके लीस्ट काउंट के ऊपर। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, इवन कि ये 5 भी हो सकता है। ठीक है। डिपेंड करता है लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। हमारे पास लास्ट है इन साइंटिफिक नोटेशन द फिगर्स अदर देन द पावर ऑफ 10 आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर। कि अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हो यानी 10 की पावर में लिखा हो तो 10 के पावर को आपने छोड़ना है, बाकी जो नंबर आएगा उस पर ये रूल्स अप्लाई करें कि उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर -31 kg, तो वो कहते हैं कि 10 की इस पावर को आप हटा दें। ठीक है। अब ये जो नंबर बचेगा इसको देख ले कि इसका क्या तरीक़ाकार है,
कौन सा रूल इस पे आता है? तो यहाँ पर आपके पास आता है 9.11। तो पहला रूल है नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इन सारे रूल्स को कंबाइन करके मैं आपको डेली लाइफ से एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से ही आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। अब मैं बोलूँगा कि एक लड़का है, उसका नाम है ज़ीरो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसके अलावा बाकी सारे इनवाइटेड है, ठीक है। मैंने उनके लिए कोई इनविटेशन दी है, ठीक है। मैंने उनके लिए कोई प्रोग्राम अरेंज किया है और मैं कहता हूँ कि इसके अलावा बाकी सारे आ जाए। तो रूल्स नंबर 1 को आप देखें तो ये आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी सारे हैं, नॉन ज़ीरो है, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी सारे लोग आ गए हैं, हम बोलते हैं यू आर वेलकम, ठीक है, और हम खुश होते हैं। दूसरे रूल में ये होता है कि ये बंदा इनके साथ आता है, ठीक है, नॉन ज़ीरो के साथ ये भी आता है, लेकिन बीच में बेचारा दरमियान में छुपा सा, इसको पता है कि यार मैं गलती कर रहा हूँ, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये बीच में आ गया। फिर हम बोलते चले कोई मसला नहीं है, इनके साथ आया है, ठीक है, एक्सेप्टेड, ठीक है, उसको बैठने दे देते हैं। लेकिन तीसरे रूल्स में आप देखोगे कि एक तो इसको आपने इनवाइट नहीं किया, और दूसरी बात ये कि जब वो लोग आ रहे हैं तो ये उनसे पहले आ रहा है, तो ज़ाहिरी बात है बंदे को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक ऐसा बंदा जिसको आपने इनवाइट भी नहीं किया हो किसी प्रोग्राम फंक्शन में, ठीक है, और वो बंदा सबसे पहले आ जाए, तो ज़ाहिरी बात है ना, फिर उसको निकालने का तरीका आप सबको आता है, ठीक है। तो ये गया यहाँ से। 4th रूल में हम देखते हैं, हम बोलते हैं कि चलो उसके पास कोई कार्ड हो, ठीक है। मतलब हमें बुरा लगता है, लेकिन इसके बड़ों को आपने इनवाइट किया था, मतलब बड़े भाई को या इसके वालिद को, और वो ये जो ज़ीरो है ये उनका कार्ड यानी ये पॉइंट जो है ये यूज़ करता है और आ जाता है। फिर हम बोलते चले ठीक है, मतलब आते ही वो बता देता है कि यार मेरे वालिद साहब थोड़े बिजी थे तो मैं आ गया, मतलब उसने बता दिया, ठीक है, पता था उसको अपने बारे में। तो इसीलिए अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पर कोई डेसिमल फ्रैक्शन हो, मतलब पॉइंट हो, ठीक है, उसके बाद अगर ज़ीरोज़ आएंगे तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बाद में आएंगे, पहले फिर भी नहीं, ठीक है, बाद में, ठीक है। तो फिर भी ये हमारे पास जो है वो काबिल कबूल होगा और ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा और इसको हम बैठने देंगे, ठीक है। हम फिर बोलते हैं कि अगर वो आपके पास इंटीजर हो, ठीक है, जितने भी ज़ीरोज़ आ जाए, जितने भी ज़ीरोज़ आ जाए, ये डिपेंड करता है उसके लीस्ट काउंट के ऊपर। फिर अब देखें यहाँ पर बाद में आ रहा है, कोई कार्ड भी नहीं है, फिर हम इसकी कंडीशन को देखेंगे। ये बोलेगा कि हाँ मैं तो वैसे इस रास्ते से जा रहा था तो सोचा इधर चला जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसने ये वाला इख्तियार कर लिया। लास्ट में फिर हम बोलेंगे कि 10 के पावर को हमने नहीं मानना, ठीक है, यहाँ पर तो ज़ीरो का कोई कंसेप्ट है भी नहीं, तो 10 के पावर को आपने बिल्कुल हटा देना है, वो माइनस में हो, प्लस में हो, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू जो भी हो, ठीक है, और उसके अलावा बाकी जो भी नंबर हो तो उसको आपने क्या करना है, ये वाले रूल्स अप्लाई करके आपके पास ये सारा रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।